हर्षिल, छोटा सा एक गांव, मिलिट्री का एस्टैब्लिशमेंट, पहाड़ों के ज़्यादातर खूबसूरत जगहों की तरह ही है। इस ट्रिप पर आने से पहले मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और हर्षिल पहुंच के भी मैंने मेडिसिन लेकर थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा जल्दी सो गया था। लेकिन यहाँ की बात कुछ तो अलग थी। कुछ तो ऐसा है हर्षिल में जो उन सब जगहों से अलग है जहां मैं आज तक गया हूं। हर्षिल से निकलकर हम लोग कुछ 1 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे कि रोड लगभग बगल में बहती भागीरथी के लेवल पर आ गई थी। और सही में यह जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस जगह पर एक हेलीपैड भी था जहां पर पैसेंजर्स को लाने ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स आ जा रहे थे, तो हम वहां थोड़ी देर रुक गए। किसी किसी जगह पर वो एक फीलिंग होती है ना, जब आप सिर्फ खुश होते हैं और उसके अलावा कोई थॉट नहीं होती, सिर्फ एक अलग सी फीलिंग होती है। अपनी ट्रेवल्स में आई हैव रियलाइज्ड दैट नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन पर किस टाइम पर आप वहां जाते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। Good morning everyone, welcome back to the channel. I'm Prashant and you're watching Road Moto. हम लोग पहुंच गए गर्तांग गली। गर्तांग गली एक ट्रेड रूट था जो इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। और इस रूट पे बहुत पहले एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था जो करीब 1962 की लड़ाई के आसपास डिमोलिश कर दिया गया था और वहाँ पे एंट्री बैन हो गई थी। बट अभी वो रूट खुल गया है, कुछ टाइम पहले ही खुला है। सो इट्स अबाउट 2 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक। बहुत इजी लेवल ट्रैक है, मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट और इजी के बीच में है। तो क्या पहाड़ों के बीच में अमेजिंग लगती है यार व्यूज़। काफ़ी अच्छी खासी हाइट पर है। वरुण कितनी हाइट है? 9000 फीट। सो वी आर एट 9000 फीट राइट नाउ। ये जो नदी की साउंड आती है बहुत अमेजिंग है। That road goes to Nilong, I think. विच रोड? वो रोड, वो वहाँ पे, वहाँ पे JCB भी लगा हुआ है। बिकॉज वो इंडो तिब्बत बॉर्डर है तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पे आगे जाने नहीं देते। हालांकि SDM से आप परमिशन लेके ट्राई कर सकते हो, बट एक्चुअली क्योंकि आर्मी के जुरिसडिक्शन में आता है तो इट डिपेंड्स ऑन आर्मी वेदर दे वांट टू लेट यू गो नियर और नॉट। और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट, बट इफ़ यू आर लकी दे ऑल्सो डू। तो अगर आपको कोई बोलता है ना कि गर्तांग गली ईजी ट्रैक है तो भाई हम लोगों से पूछो जो लोग जिम और एक्सरसाइज नहीं करते। जो लोग जिम और एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ठीक है, बट हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ईजी तो नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि ये पूरा जो देख रहे हो आप, ये पूरा चढ़ाई है। कंटिन्यूसली हम लोग चढ़ रहे हैं और ये ऐसे देखो ऊपर तक जाना है। और अपेरेंटली वी आर ओनली हाफ वे थ्रू। और इसके बाद अभी आधा ट्रैक और बचा है और लगभग ऐसा ही है। और सेकंड थॉट भी आ गया है। हाँ, सेकंड थॉट भी आ गया है, बट हम लोग आधा आ चुके हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट लीविंग इट हाफ वे। तो कोशिश ये है कि हम लोग पूरा करते हैं इसको किसी तरीके से, चाहे में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। सो बेयर विद अस एंड विल शो यू द फाइनल डेस्टिनेशन। So finally
गर्तांगली। तो ये वरुण अपनी फ़ोटो शूट करवाते हुए। भाई मेरी भी फोटो लेना। नहीं अच्छी नहीं आई। ये है वो फेमस वुडन ब्रिज। गर्तांगली तो पूरा ही ट्रैक है ना। ये फेमस वुडन ब्रिज है। वी हैव रीच्ड एट द लास्ट पॉइंट ऑफ गर्तांगली, जहाँ से आगे नहीं जाने देते हैं। बट दिस ट्रैक मैं ईज़ी तो नहीं कहूँगा, बट डिफ़िकल्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉपर पाथ बना हुआ है, सब कुछ है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट हो। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, थोड़ा उतरना पड़ता है। ये जो लकड़ी का ये ब्रिज बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह में होपफुली आपने देखा होगा, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 200 मीटर का है, उससे ज़्यादा नहीं है। बट जो गर्तांगली का जो व्यूज़ आते हैं, जो बाकी यहाँ से व्यूज़ है पहाड़ी का, रिवर का, दैट इज़ अमेजिंग। हर्षिल से ये मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का रास्ता है। गर्तांगली हिस्टोरिकली वाज एक्चुअली अ ट्रेड रूट, जो उत्तरकाशी और इन सब एरिया से जो चीज़ें पैदा होती थी वो तिब्बत पे ले जाके बेची जाती थी, और तिब्बत से भी कई सारी चीज़ें आती थी। तो यहाँ से जो पाकिस्तान में रहने वाले पेशावरी पठान होते थे, वो बेसिकली इस रूट को उन्होंने डेवलप किया था, और उसके बाद से काफ़ी साल तक ट्रेड रूट रहा। 1956-58 के आसपास जब चाइना ने तिब्बत को कब्ज़ा किया, तो this route was disbanded and demolished after 1962 war. 1962 वॉर के बाद ये बिल्कुल बंद कर दिया गया था, और उसके बाद से बंद था। एंड दिस हैज़ जस्ट ओपन, सो दैट इज़ वाई जो भी, और आजकल आपको मालूम है कि चार धाम की यात्रा भी चालू हो गई है, तो इस वजह से बहुत रश इधर बढ़ गया है। दैट इज़ वाई दिस हैज़ बिकम सडनली बिकम सो पॉपुलर। नीलोंग वैली भी यहाँ पर है, बट नीलोंग वैली में ज़्यादा आगे जाने नहीं देते, एसडीएम की परमिशन चाहिए। उसके बाद भी आर्मी आपको अलाउ करती है कि नहीं करती है, ये आर्मी के ऊपर है। सो बट दिस इज़ अ नाइस डेस्टिनेशन। अगर आप इधर आ रहे हैं तो वेरी पीसफुल, नाइस ट्रैक। आप टाइम लेकर आए, पूरा एक दिन इसके ऊपर बिता सकते हैं आप। एंड आई थिंक इट विल बी ए नाइस प्लेस टू विज़िट, नाइस प्लेस टू एक्चुअली पुट इन योर बकेट लिस्ट of places to visit. So see you guys, keep watching, see you guys on road, and Jai Hind.